Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will be solving the problem of simple beam. So सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे क्या दिया है. Determine reaction at support A and B. इसका मतलब सपोर्ट A क्या है, कौन सा है, B कौन सा है, ये हमें दिया हुआ नहीं है. डायग्राम पे से आइडेंटिफाई करना है. Loaded and supported as shown in below figure. तो इसका मतलब लोड्स और सपोर्ट्स पहले हमें इनको सिंप्लीफाई करते आना चाहिए तो ही हम रिएक्शन की वैल्यू इन दोनों सपोर्ट पे निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है हमेशा कन्वर्ट द गिवन लोड्स इनटू पॉइंट लोड. ठीक है, हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द गिवन लोड इनटू पॉइंट लोड. तो पॉइंट लोड में हम सबसे पहले कन्वर्ट करके लेंगे, क्योंकि अगर जो दिए हुए लोड आपको दिखाई दे रहे हैं वो कैसे है, न्यूटन पर मीटर में, राइट. सो वी नीड टू कन्वर्ट देम इन न्यूटन. अब ये बात तो सिंपल है कि आप न्यूटन पर मीटर को न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहे तो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद डिस्टेंस. ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए. उसके लिए आपको ये बेसिक ध्यान में होना चाहिए कि जो रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ लोड होता है, यहाँ पे आप इस लोड को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो लोड दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये वाला, ये तो रेक्टेंगुलर लोड ही है. यहाँ से यहाँ तक का ये जो लोड है दैट इज नथिंग बट एन कॉम्बिनेशन ऑफ यूडीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड यूवीएल, राइट. सो यूडीएल जो होता है दैट इज रेक्टेंगुलर लोड, यूवीएल जो होता है दैट वी ऑल्सो टर्म्ड इट एज ट्रायंगुलर लोड. ठीक है, तो यहाँ का जो लोड है, अगर मैं सपोज इस पॉइंट को कहूँ पॉइंट सी, ठीक है, तो ए से सी तक में जो लोड है दैट इज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ यूडीएल जो कि है 600 का, रिमेनिंग जो बचा हुआ है दैट इज यूवीएल ऑफ 300. ठीक है, तो आपको डायग्राम पे से सिंप्लीफाई करते आना चाहिए. फॉर दैट पर्पज आई विल ड्रॉ अ शॉर्ट लाइन ओवर हियर विच विल डिवाइड द गिवन फिगर यूडीएल और यूवीएल में. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो पार्ट है दैट इज 600 न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है. बचा हुआ जो पार्ट है दैट इज आवर्स 300 न्यूटन पर मीटर यूवीएल. सो ये हमने कैसे किया है, होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट. ओके, सो इन लोड्स को कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए. ये जो फर्स्ट वाला लोड हम कन्वर्ट करेंगे, ये वाला जो लोड है इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर लोड. ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर लोड है उसको टेक्निकली बोलते हैं यूडीएल. ठीक है, तो फॉर द वेरी फर्स्ट, फॉर यूडीएल विच इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और रेक्टेंगुलर लोड. ठीक है, magnitude of point load, we'll convert this in the point load. उसके लिए होता है इंटेंसिटी इंटू स्पैन. इंटेंसिटी अभी कितनी दिखाई दे रही है हमको, इंटेंसिटी की वैल्यू है 600. ठीक है, तो इंटेंसिटी है 600 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, और स्पैन कितना है हमारा, स्पैन मतलब क्या होता है, जितने स्पैन पे या जितने लेंथ ऑफ बीम पे आपका लोड एक्ट हो रहा है. तो ये पूरे इस पे दिख रहा है ये 600 का कॉमनली, राइट. तो स्पैन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 मीटर्स. ठीक है, विच विल अल्टीमेटली मेक इट एज 3600 न्यूटन. ठीक है, नाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2. ठीक है, L/2 मतलब स्पैन/2, स्पैन है हमारा 6/2 मतलब 3 मीटर. अब L/2 मतलब लेंथ का हाफ है. ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट से लिख दे तो भी चलेगा, फ्रॉम पॉइंट ए. ठीक है, तो ए से 3 मीटर पे 3600 न्यूटन का हमारा पॉइंट लोड है. ये हो गया पहले वाले लोड का कन्वर्जन. अब हम दूसरे लोड को कन्वर्ट करेंगे दैट इज यूवीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, और उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर लोड. ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. मैग्नेट्यूड ऑफ पॉइंट लोड इज इक्वल्स टू, अब ट्रायंगल का एरिया जो होता है कि नहीं, उसके शॉर्टकट के ट्रिक में आप इसको याद रख सकते हैं. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. तो ये उसी मैनर में होता है, हाफ इंटू इंटेंसिटी इंटू स्पैन. ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला. अभी हाफ इंटू स्पैन
और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितनी आएगी, अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि देखिए ये 900 जो है, इसमें से 600 हम ऑलरेडी यूडीएल में कंसिडर कर चुके हैं, तो बचा हुआ लोड कितना है हमारा 300। ओके, तो इंटेंसिटी हो गई 300। स्पैन कितना होगा, जितने पे आपका यूवीएल है, तो यूवीएल यहीं से यहीं तक है, मतलब उसके लिए स्पैन हमारा कितना बना 3। ओके, तो हाफ इंटू 3 इंटू 300। ओके, which will give us the value of 450 न्यूटन। अब इसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा, एट अ डिस्टेंस L/3 फ्रॉम हाइयर एंड। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप इसके केस में, जब भी रेक्टेंगुलर लोड होगा L/2 रहेगा, जब भी ट्रायंगुलर लोड होगा L/3 फ्रॉम हाइयर एंड। हाइयर एंड मीन्स व्हाट, अब देखिए रेक्टेंगुलर लोड के बाद में ट्रायंगुलर या तो ऐसे हो सकता है, या तो ट्रायंगल आपको ऐसे दिया हो सकता है। तो अगर ये ऐसा दिया हुआ है, तो ये जो एंड है ये हाइयर एंड है। ठीक है, अगर आपको ट्रायंगुलर लोड ऐसे दिया है, तो ये जो एंड है ये हाइयर एंड है। ठीक है, तो हाइयर एंड से हमें क्या करना है, L/3 फ्रॉम हाइयर एंड, ये याद रखना है। ठीक है, तो L/3 मतलब अब हमारा स्पैन है 3/3, मतलब 1 मीटर फ्रॉम हाइयर एंड। कहाँ पे दिख रहा है अभी ये वाले, इसमें देखो डायग्राम में ये वाला एंड हाइयर है, मतलब कहाँ से, ए से। ठीक है, तो फ्रॉम पॉइंट ए। तो अब हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, हमको ये समझ में आ गया कि 3600 का लोड एक्ट हो रहा है 3 मीटर पे पॉइंट ए से। ठीक है, और 450 का लोड एक्ट हो रहा है 1 मीटर पे फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दैट। सो अब हमारा स्टेप नंबर 2 है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ गिवन बी। ठीक है, तो एज आई से हमने क्या किया है, हमने लोड को कन्वर्ट कर लिया है पॉइंट लोड में, और उसके लिए हमें और एक नॉलेज लगेगा टाइप ऑफ सपोर्ट का। तो ये जो सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं हिंज सपोर्ट, जिसके लिए नंबर ऑफ रिएक्शंस होती है हमेशा 2। ठीक है, ये जो सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का डायग्राम दो तरीके का होता है, एक तो ऐसे हो सकता है, या फिर इट कुड बी लाइक दिस एज वेल। ठीक है, तो अभी जो सपोर्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है पॉइंट ए पे, इसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट, जिसके लिए हमेशा होती है नंबर ऑफ रिएक्शन 1 परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस नॉलेज हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम बीम को ड्रॉ कर लेते हैं एज इट इज, एंड एज वी हैव फॉलोड, हम क्या करेंगे, हमेशा एक पॉइंट से शुरू करके आगे जाते जाएंगे। ठीक है, तो ए पॉइंट पे हमारे पास है, एज वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, रोलर सपोर्ट। तो यहाँ पे रिएक्शन आएगी एक, विच इज आर ए। ओके, अब ए से सपोज फॉर राइट नाउ आई विल बी गिविंग इट द पॉइंट एज पॉइंट सी। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं पॉइंट सी। तो अब ए से सी में हमारे पास दो टाइप ऑफ लोड्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये जो यूवीएल है, इसको हम ऑलरेडी पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर चुके हैं, राइट। यूवीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है, उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। once we have converted the UVL into point load, we'll check out the value for that। यहाँ पे हम देखेंगे तो यूवीएल के लिए हमको पॉइंट लोड वाली वैल्यू मिली है 450, और उसका डिस्टेंस हमें मिला है 1 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर दैट पर्पस। अब हम क्या करेंगे, हमारे डायग्राम में ये वैल्यू यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैल्यू है 450 न्यूटन। ठीक है, उसका डिस्टेंस है हमारा 1 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला, ये जो हमारा यूडीएल पूरा दिखाई दे रहा है, इसको भी हमने कन्वर्ट करके लिया है। इसके कन्वर्जन की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी पॉइंट लोड की वैल्यू है हमारे पास 3600, जिसका डिस्टेंस है 3 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। राइट, ए से कहाँ पर है, 3 मीटर पे, तो वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं अब हमारे फ्री बॉडी डायग्राम में। ओके, सो टू ड्रॉ दैट व्हाट विल डू इज, अब ए से 3 मीटर पे, मतलब यहाँ पे जो हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा आने वाला है पॉइंट लोड विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 3600 न्यूटन, जिसका अगर वहां से 3 मीटर डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर है ना, कॉमन सेंस है ये, तो ये वाला डिस्टेंस बना 3 मीटर। अगर वहां से 3 है तो ये पूरा स्पैन 6 का है, तो इसका मतलब ये भी 3 है। नाउ वी कम टू पॉइंट बी।
अब बी पे जो पॉइंट है वो वाला अभी हमने डिस्कस किया कि दैट इज अ हिंज सपोर्ट, तो इसका मतलब दो रिएक्शन कंपोनेंट्स आने चाहिए, आर बी एक्स एंड आर बी वाई। यू कैन डिनोट इट एज डायरेक्टली बी एक्स एंड बी वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। ठीक है, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द रिएक्शन। उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, स्टेप नंबर 3 इज अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी विल यूटिलाइज द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस एज वी नो, एफ ऑफ एक्स जीरो, समेशन एफ ऑफ वाई जीरो, समेशन एम जीरो। वन बाय वन हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज समेशन एफ ऑफ एक्स जीरो। जब हमने समेशन एफ ऑफ एक्स जीरो अप्लाई किया तो उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन याद रखने होंगे, राइट वर्ड होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड होगा तो नेगेटिव। अभी की सिचुएशन में हमारे पास एक ही लोड दिखाई दे रहा है विच इज बी एक्स, लेफ्ट वर्ड है तो माइनस ऑफ आर बी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। सो फ्रॉम दिस वी गेट इट एज आर बी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। सो अब हम क्या करेंगे, विल गो फॉर द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम सेकेंडली अप्लाई करेंगे हमारा समेशन ऑफ, ओके सो अब हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे हमारी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि है समेशन एम अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू जीरो। वी विल टेक समेशन एम अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू, सो अब हम हमारी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो एफ ऑफ वाई में दो अननोन है, आंसर नहीं मिलेगा, हमें इक्वेशन मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई वुड प्रिफर इज वी विल टेक मोमेंट फर्स्ट, सो आई विल टेक समेशन एम अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू जीरो। अब मोमेंट लेने के लिए हमें साइन कन्वेंशन क्या ध्यान रखने होंगे कि अगर क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, वन बाय वन फोर्सेस का मूवमेंट लेते हैं। बी एक्स का मूवमेंट अबाउट पॉइंट है, फोर्स जो है आपका पॉइंट से पास हो रहा है तो मूवमेंट हो जाएगा जीरो। बी वाई का मूवमेंट अबाउट पॉइंट है, कैसे जाने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स वर्टिकल, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, मतलब पूरा डिस्टेंस आएगा, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब पॉजिटिव, सो आर बी वाई मल्टीप्लाइड बाय 6। देन 3600 का मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज, तो जाएगा माइनस। फोर्स का डिस्टेंस कितना है, 3, मतलब माइनस ऑफ 3600 इंटू 3 माइनस ऑफ 450 इंटू 1 इक्वल टू जीरो। क्योंकि जब 450 की बात की, वापस वही बात है, ये भी क्लॉकवाइज है मतलब माइनस, और इसका डिस्टेंस है 1। ओके, तो आप देखेंगे इसमें एक ही अननोन है हमारे पास विच इज आर बी वाई। वंस वी सॉल्व इट वी गेट इट द आंसर एज 1875 न्यूटन। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया वी गेट द आंसर एज 1875 न्यूटन। एक बार ये आंसर हमें मिल जाता है तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब हमारे पास हमारी थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है विच इज समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। जब समेशन एफ ऑफ वाई अप्लाई करेंगे तो साइन कन्वेंशन है कि अपवर्ड लेंगे पॉजिटिव और अगर डाउनवर्ड होगा तो हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, एफ ऑफ वाई के लिए हमारे पास है आर ए अपवर्ड, आर बी वाई अपवर्ड मतलब दोनों पॉजिटिव, और 450 3600 डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। तो चार फोर्सेस है वो लिख लेते हैं, आर ए प्लस आर बी वाई माइनस 450 माइनस 3600 इक्वल टू जीरो। नाउ आपके पास आरबीवाई की वैल्यू है, वंस यू पुट दैट वैल्यू तो हमको इस पे से आर ए की वैल्यू मिल जाती है 2175 न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें रिएक्शन की ही वैल्यू पूछी थी एट सपोर्ट्स। तो आप देखेंगे तो बी वाई इज नथिंग बट आर बी, क्योंकि अब और कोई सेकेंड कंपोनेंट की वैल्यू तो है ही नहीं, राइट। तो अगर मैं इसके फाइनल आंसर्स लिखूं तो आपको मिला है आर ए इज इक्वल्स टू 2175 न्यूटन एंड आर बी इज नथिंग बट बी वाई विच इज 1875 Newton. That's it. So these are the final answers for the thing which is being asked in the question to get the value of reactions. Hope you have understood the video. If any query, feel free to post. Thank you.